हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MIT। कैसे हैं आप लोग? और बढ़िया होंगे उम्मीद से। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद आए नया टॉपिक लेके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख रहा होगा आपको वाइट बोर्ड पे। तो हम नया टॉपिक लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने में एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 से लेकर 12 में हर एक क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके ऊपर हमने टॉपिक लेक्चर बनाने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं। नोट्स हमने लिख दिए पहले से, तो पहले की हर की तरह नोट कर लीजिएगा। हम एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बाद, ठीक है? नोट कीजिए। कर लिया हो तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। तो ये मैंने इधर थोड़ा सा 3 सेक्शन में डिवाइड किया। ये 9th के लिए, बीच ये 10th और 11th दोनों के लिए, ठीक है? तो 9th के में क्या आता है कि पहले इसको एक्सप्लेन किया जाता है बेसिक सा, कि ये एक्स एक्सिस कौन सा होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स एक्सिस वर्टिकल होता है, वाई एक्सिस। पहला ये कोऑर्डिनेट कहते हैं इनको फर्स्ट, तो प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है? ऐसे होता है। ओ यहाँ पे ओरिजिन होता है, 0,0 ओरिजिन। एक्स को एब्सिसा भी कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये सब 9 की बातें हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, जो कि टेन थीटा के को टेन थीटा भी 9th वालों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 10th वाले समझ गए होंगे टेन थीटा क्या है, ठीक है? ये सब 9th के लिए, बस 9th के लिए इतना स्लोप तक का काफ़ी होता है, ठीक है? और स्लोप जिनको नहीं समझ आ रहा तो ढलान मैंने इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जैसे स्लोप में ढलान का मतलब एंगल कितना एलिवेशन का है उसका, रोड का, उसको कहते हैं स्लोप। पॉइंट्स टू बी नोटेड में आते हैं कि अगर दो लाइन जो है अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप जो है वो इक्वल होने चाहिए। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो फिर उनको उन दोनों का प्रोडक्ट जो है स्लोप्स का -1 के इक्वल होता है, ठीक है? तो ये दो बातें हो गई। फिर आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये नई चीज़ होती है कि डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर x1 x2 दो पॉइंट है, x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल पे अंडर रूट, ठीक है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ऐसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2, अगर दो पॉइंट है दोनों को जोड़ दें, डिवाइड बाय 2 करें तो उससे x का एक पॉइंट मिलेगा, और सेम y के साथ करेंगे तो हमको दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिलेगा y का, एक y x का, तो उसको मिड पॉइंट कहेंगे। उन दोनों का सेक्शन फॉर्मूला होता है कि सेक्शंस में डिवाइड, जैसे 2,1 रेशियो के अगर कोई लाइन डिवाइडेड है तो उसका पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो उस पर वहाँ पे सेम इसके ऐसा होता है, बस यहाँ पे इंटू हो जाता है m माने रेशियो जो जिसमें भी डिवाइडेड है। अगर 2:1 है तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है? तो n की जगह 2 लिखेंगे, n की जगह 1 लिखेंगे, तो वो हो गया। ये सेक्शन फॉर्मूला है। सेम फॉर y। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड समझते होंगे, ट्राइंगल का सेंटर जहाँ से सर्किल बनाते हैं ट्राइंगल की बाहर की तरफ, तो उसके लिए फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3। इसके लिए तीन चीज़ें क्या, अगर तीनों वो होते हैं वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है? ट्राइंगल के x1 x2 और y1, ठीक है? वही सेम y के लिए। अब ये कुछ लाइन इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन दी है कि स्ट्रेट लाइन कैसे अगर हम बनाएंगे, अगर चीज़ें दी हैं तो y इज टू mx प्लस सी, यहाँ पे m है स्लोप, c है यहाँ पे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे लाइन y को काट रही है, ठीक है? तो वो हो गया एक, ऐसा है। दूसरा अगर कोई पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया है, तो उसके लिए y माइनस वाई वन इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है? ये अगर एक पॉइंट दिया, दो पॉइंट दिए तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे m की जगह स्लोप का फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? अब चौथा है y इक्वल टू a, अगर लाइन x एक्सिस के पहले, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पहले है तो y इक्वल टू a होगा। a का मतलब a की जगह जो भी 1 2 3 जो भी हो सकता है। सेम फॉर x अगर y पैरेलल हो गया, ठीक है? बस इतने नोट्स ही, इतने में हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक? नोट कर लीजिए, रफ कर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है कोलिनियर के ऊपर। कोलिनियर क्या चीज़ होती है? कह रहे ये पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करिए, 3 पॉइंट दिए, उनको कोलिनियर है तो उसका शो करिए कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर मतलब सम करे दो, कोई भी दो डिस्टेंसेस का उस तीसरे की इक्वल आना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तीनों से डिस्टेंस है ए बी ए सी और बी सी को निकालेंगे, और तीनों को फिर देखेंगे कितनी, दो को जोड़ के तीसरा बन रहा है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा? x1 माइनस x होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसी को यूज करना है पूरे में, ठीक? तो पहले निकालते हैं ए बी ए है -1,2 और बी है 2,5, ठीक है? तो इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2, इसको y2, ठीक है?
तो x2 माना 2 -1 प्लस हो गया 9 5 -2, ये निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 √18। ठीक है, ये हो गया ए बी। देन निकालते हैं बी सी 2,5 सी या 5,-2। सेम भी देते हैं, इधर वाला x1 इधर वाला 1, इसमें हो जाएगा -5 -2 होल स्क्वायर -2 और -5, ये हो जाएगा 7 7 स्क्वायर 49 + 49 which is 98। लास्ट वाला ए सी -5 + 1 होल स्क्वायर -2 -2 का होल स्क्वायर -2। तो ये हो गया 16 16 32। अब ऐसे तो कुछ ही पता नहीं चलता, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। 3 बाहर कर सकते हैं, 2 इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, इसका मतलब 3 बाहर √2। इसको लिख सकते हैं 2 × 7 × 7, इसमें भी 7 बाहर 2 अंदर। इसको भी लिख सकते हैं 2 × 2⁵, तो इसमें लिख सकते हैं 4 √2। तो इसको जोड़ने से ये नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब AB + AC = BC, हेंस इट इज कोलिनियर है इसका। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे ही हो, तो समझ आ गया। ऐसे लिख लेंगे अगर x1 x2 तो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये इज इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AB का वैल्यू फाइंड कर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, xm = x1 + x2 / 2। तो यही है, सब में लगा देना। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 ये हो गया, x1 और x2 y1 और y2। ठीक है, लगा देते हैं। तो xm ये है, xm इसको लिख लें, yn। तो 1 = 2a + -2 2 2a - 2 4 हो गया, a = 2 हो गया पहला वैल्यू। दूसरा इधर से निकल आएगा, ym = 4 - +2b / 2। यही फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट लिख दिया। ये क्या था, 2 2 2 4 5 हो गया, 5 × 2 10 - 4 2b = 6 b = 3। ठीक है, फिनिश। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन मिड पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है फिर से, इस बार लिखा है द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ए इतना बी इतना इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे एट पॉइंट के। तो फाइंड करना है रेशियो ए विच ए बी इज डिवाइडेड। इसमें लगेगा लाइन सेगमेंट वाला। लाइन सेगमेंट कौन सा था हमारा फॉर्मूला ये y1 m1 + y2 mn / m + n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें कैसे लगेगा, k दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर m/n हमारा k के इक्वल होगा। इसका मतलब m हमारा k के बराबर और n हमारा 1 के बराबर, ऐसे लेके सॉल्व करना होगा इसको। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें y तो दिया ही नहीं है या x तो दिया ही नहीं है, तो इसने कहा है कि x एक्सिस पे काट रहा है। इसका मतलब यहाँ x कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे 0 होगा, मतलब x एक्सिस पे मतलब y 0 होगा इसमें। तो यहाँ पे y 0 रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही काम करेंगे। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। y0 y1 हमारा है 3, m हमारा k दिया था हमने, y2 5 1, नीचे हमारा हो गया 3 + 1 सॉरी k + 1 k था, इधर 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं है। 3k + 5 = 0, इसका मतलब k आ गया -5.3।
सिंपल एज दैट, खत्म, यही है। ठीक, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट का भी क्वेश्चन हो गया। अब क्या बचता है वो सब देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है कि ए और बी पास एक लाइन ज्वाइन कर रही है ए और बी से, जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो बी फाइंड करें। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी m1 m2 = -1, यही लगना है, खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, इसी को लगा के खत्म करते हैं जल्दी से। पहले स्लोप निकालते हैं। हमको m1 चाहिए और m2 दोनों चाहिए, तो रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं ना। तो m1 निकालते हैं पहले। m1 कैसे निकालेंगे? सिंपल से निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये m1 हो गया। m2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 यही होता है ना। तो हमने क्या बताया था, mx + c वाली कंडीशन। यहाँ पे m क्या होता था? स्लोप। ठीक है, ठीक है। तो x के आगे जो भी लगा होता है वो हमारा स्लोप होता है। तो इसका स्लोप 1/2, मतलब m2 = 1/2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। b3 6 × 1/2 = -1। b3 इधर चला गया 12 माइनस का, तो b आ गया इधर जाके प्लस, तो -9। खत्म, इजी, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ पिछला क्वेश्चन परपेंडिकुलर पे था, ये क्वेश्चन पैरेलल पे है। पैरेलल पे कैसे? इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू इस पॉइंट टू इस पैरेलल टू इतना इक्वेशन, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल है इस क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो, एक पॉइंट से पास हो, तो उसके लिए ये वाला स्लोप लगता है, ये वाला लाइन का वो लगता है फॉर्म, यही लगाना है, प्लस पैरेलल वाली कंडीशन लगानी। तो m1 = m2, दोनों m निकालने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख के इक्वेशन बनानी है। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। पहले m निकाल लेते हैं, m निकाल लेते हैं। -15 3/4x, तो ये आ गया m 3/4, m2 भी बराबर 3/-3.4। ठीक है, ये हो गया स्लोप। अब इस पॉइंट्स में इसमें रख देनी है वैल्यू उठा के सारी। y4 है, 3 - 4, x0 है, इसको सॉल्व कर लेना जल्दी से। इसका मतलब क्या हो गया, x + 16, ये आंसर हो गया हमारा। खत्म, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, -1, 2 द लाइन जॉइनिंग देम। अब ये मैं क्वेश्चन पूरा नहीं करूँगा, ये पूरा इसलिए नहीं करूँगा, बता देता हूँ। मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको प्लॉट कर दिया मैंने, सब कुछ लाइन भी ड्रॉ कर दी, प्लॉट भी कर दिया। ये वाला पॉइंट है, ये मान लेते हैं इसको। तो इसकी हमें इमेज फाइंड करनी है। इसकी इमेज मतलब इसका सिमेट्रिक, समझ गए होंगे इमेज का मतलब। ठीक है, तो क्या करना है इसमें कि ये लाइन है, इसका हमें लाइन निकालना है, जैसे वो 2 वाला पॉइंट लगा के जो हम लगाते हैं, जिसमें 2 पॉइंट लगते हैं, 2 पॉइंटों के लिए जो इक्वेशन होती है उसको लगाना है हमें। ये लगाने के बाद हमको इसका इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हमको यहाँ पे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर सीधे ही होगी, क्योंकि मैच फाइंड करनी तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो क्या करना है, इसका स्लोप निकाल के -1 करके वहाँ से स्लोप निकाल लेना है, और एक और इक्वेशन मिल जाएगी हमको। ठीक है, और उस इक्वेशन से हम इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? मिड पॉइंट लगा के यहाँ वाला पॉइंट निकाल दे, दोनों को इंटरसेक्शन करके सॉल्व करके ये वाला पॉइंट मिलेगा, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा जो इमेज से होगा। तो वहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रही, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और हम डायग्राम बनाते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? और ना हो तो फिर पता है आपको कहाँ करना है, इंस्टाग्राम पर मेरे को बता दीजिएगा, नहीं तो कमेंट बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है। ये फिगर वाला क्वेश्चन है कि एक पॉइंट पी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पे, राइट इसकी स्लोप लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू लिखनी है। तो ये एक बना हुआ है डायग्राम। 45 डिग्री इसका स्लोप है, और पॉइंट दिया है पी 5,3, क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहला है इसका स्लोप मैंने बताया था tan थीटा होता है, और tan थीटा यहाँ पे थीटा 45 है।
अब tan थीटा 9th के बच्चों नहीं पता है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बाकी 10th वालों को तो पता होगा। तो इसका स्लोप आ गया 1। फर्स्ट बहुत आसान। सेकेंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे करें? क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमको इक्वेशन निकालना पड़ेगा, मतलब पहले थर्ड वाला निकाल लेते हैं तो थोड़ा इजी पड़ेगा। इक्वेशन निकालने के लिए वही mx, अगर एक पॉइंट है तो कौन सा वाला लगता है? ये वाला लगता है, ठीक है। स्लोप 1 है, एक पॉइंट दिया हमको 5,3 x 2। तो ये इक्वेशन आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। थर्ड वाला अब निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे ये x y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब y2 होगा। ये सेकेंड खत्म, फिनिश। इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे अब जो जुड़े हैं मेरे से, मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स, वो जानते होंगे कि मैं बिना होमवर्क क्वेश्चन के तो छोड़ता नहीं। भले ही ईजी है, बट आप लोग सोचो क्या दे दिया भैया ने, लेकिन फिर भी कभी कभी यही चीज़ फंस जाती है कि एक फाइंड करना है लाइन, उसका स्लोप ये है, इंटरसेप्ट ये है। अब समझ गए होगे आप कौन सी फॉर्म लगनी है, तो वो फॉर्म लगानी है। और एक क्वेश्चन जो भी छोड़ा था मैंने आधा, वो दोनों का आंसर मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा या इंस्टाग्राम पे आके बताइएगा, जहाँ आपको अच्छा लगे। कोई डाउट इस वीडियो के रिलेटेड या कोई और वीडियो के रिलेटेड, वो भी पूछिए आके। मेरे इंस्टाग्राम पे आंसर ज़रूर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है, किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। और आपसे कोशिश करूँ जल्दी वीडियो डालने की। थोड़ा सा लगता है कि कोई बताता नहीं तो टॉपिक सेलेक्ट करने में ही मेरे को टाइम लग जाता है, तो आप टॉपिक वगैरह बताइए, डाउट्स बताइए, सब कुछ हम हेल्प करने तैयार हैं आपकी, ठीक है। और ऐसे ही हंसते रहिए, खुशते रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। बहुत अब बढ़ता जा रहा है इंडिया में, तो उससे भी सेफ रहिए। बस घर में रहिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।